चलिए आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 सिंपल इंटरेस्ट। इसका हिंदी क्या होता है? साधारण ब्याज। हाँ, साधारण ब्याज में देखेंगे साधारण ब्याज किसे कहते हैं, दर किसे कहते हैं, समय किसे कहते हैं और मूलधन किसे कहते हैं ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या चीज? साधारण ब्याज। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। बोल रहा है कि जब ब्याज सभी वर्षों में, क्या बोल रहा है? जब ब्याज सभी वर्षों में मूलधन पर ही जोड़ा जाता है तो साधारण ब्याज कहते हैं। मतलब कि क्या कर रही है कि जब ब्याज ना, ब्याज की कोई भी इंटरेस्ट है कि वर्षों में ना, वर्षों में मूलधन पर ही जोड़ा जाता है। मूलधन मतलब प्रिंसिपल पर ही ना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। यानी बोल रहा है कि जब ब्याज सभी वर्षों में मूलधन पर ही जोड़ा जाता है तो क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। फिर आ जाइए ब्याज दर। इसको क्या कहते हैं? इंटरेस्ट रेट ना, इंटरेस्ट रेट। बोल रहा है कि जिस दर पर कोई राशि उधार ली जाती है, मैंने बताइए कि कोई भी जैसे कि लोन लेते हैं तो कितना परसेंट ना, कितना परसेंट मैंने रेट पे, क्या चीज पे? रेट पे, कितना रेट पे आप लोन ले रहे हैं वो पूछ रहा ना। बोल रहा है कि जिस दर पर कोई राशि उधार ली जाती है उसे क्या कहते हैं? ब्याज। ब्याज की दर मतलब इंटरेस्ट ना, मैंने कितना इंटरेस्ट पे आप पैसा ले रहे हैं लोन, ताकि हमको कितना चुकाना पड़ेगा ना, ये कह रहा है। ये बोलता है कि समय अवधि मतलब टाइम पीरियड। बोला कि कोई राशि जितने समय के लिए उधार ली जाती है, कोई भी समय, जैसे कि आप लोन लिए तो आपका फिक्स हो गया कि हाँ हमको 2 साल में इतना इतना पैसा भर देना है ना। उसी तरह से मेरा क्या चीज? समय, मैंने समय फिक्स हो गया कि हमको इतना साल में इतना पैसा भर देना है। उसी तरह से कोई राशि जितने समय के लिए उधार ली जाती है उसे ब्याज के समय अवधि कहते हैं ना, मतलब टाइम पीरियड। अब आ जाए मूलधन। मूलधन मतलब प्रिंसिपल। बोल रहा है कि उधार ली गई राशि को ही क्या कहते हैं? मूलधन। मतलब आप अगर जो सरकार से अगर आप लोन लेते हैं, एक तरह से आप उधार ही नहीं ले रहे हैं, आप उधार ले रहे हैं, साथ ही साथ आप मूलधन लिए, तो फिर आप कितना परसेंट पे इंटरेस्ट भरिएगा आप, फिर आप कितना समय तक के लिए लीजिएगा आप, ताकि हम कितना समय तक लीजिएगा, कितना समय में हम उस लोन को माने उस मूलधन को भर दें। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट में यही कहता है, साधारण ब्याज में। अब हम लोग चलिए आगे फॉर्मूला की ओर चलते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या चीज है? फॉर्मूला ना। बोल रहा है कि सामान्य सूत्र, कॉन्सेप्ट 1 है ना, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सामान्य सूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेसिक फॉर्मूला। अब इसको क्या कहते हैं हिंदी में? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 ना। क्या कहते हैं? दर बटा 100। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट ना। सिंपल इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में इसको एसआई बोल सकते हैं ना। एसआई बराबर इसको इंग्लिश में क्या होता है फॉर्मूला? पी गुने आर बटा 100। अब हम लोग जानेंगे कि पी बराबर पी का क्या कहते हैं? पी का प्रिंसिपल ना। पी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल इसका मतलब हिंदी क्या होता है? मूलधन ना। क्या होता है? मूलधन ना। अब टी 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 पर क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? समय। इसका हिंदी क्या होता है? टी का क्या होता है? टाइम। अब टाइम का हिंदी क्या होता है? समय। अब आर, आर मतलब क्या चीज होता है? आर बराबर होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज की दर ना। क्या चीज? ब्याज की दर। ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को हम लोग 2-3 क्वेश्चन देखेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन यहाँ देखिए। बोल रहे कि 1600 की राशि पर 15% ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त करता है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।
ना। साधारण ब्याज का मतलब एक फॉर्मूला लिखवाए थे, साधारण साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ये फॉर्मूला पता है। अब हम लोग इसमें बताएंगे कि मूलधन कितना दिया हुआ है और समय कितना दिया हुआ है और दर कितना दिया हुआ है ना, यही नहीं करेंगे हम लोग। अब हम लोग जानेंगे साधारण ब्याज, पूछा ना कि 1600 रुपए की ना, यहाँ लिख दे रहे हैं 1600 रुपए की राशि पर 15% ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त करता है। कितना? 3 वर्ष में प्राप्त करता है। तो क्या निकलना है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब इसमें बताइए कि समय कितना दिया हुआ है। अब मानिए मूलधन, तो मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन बताइए हमको। मानिए पी डायरेक्ट इधर प्रिंसिपल यानी मूलधन, मूलधन बराबर कितना है 1600, समय, अब इसमें समय कितना है, समय समय कितना है, समय 3 वर्ष ना, कितना ले रहा 3 वर्ष, 3 वर्ष यानी 3 वर्ष। और आर कितना है, कितना ले रहा 15%, ब्याज इंटरेस्ट ले रहा ना। बोला कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, तो मूलधन कितना है 1600, समय कितना है 3 वर्ष, और रेट यानी ब्याज कितना है 15%। अब इसी से बैठाएंगे ना हम लोग, साधारण साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 1600 गुना समय 3 गुना दर यानी 15 बटा 100। अब इसको कटन पिटन लगा दीजिए, E0 से E0, E0 से E0। अब 16 से 3 गुना करेंगे, 16 या 48 गुने 15, अब 15 से 8 में 15 थे 20 के से 0, 15 थे 20 से 0 हासिल 12, 15 चौका 60, और 60 और 12 कितना हुआ 72, यानी कितना आया 720 ना। 15 से 8 में गुना किया तो 15 थे 20 से 120 हासिल कितना 12, 15 चौका 60 और 12 कितना होता है 72, 720 का है साधारण ब्याज। यही आपका आंसर हो गया ना, यही आंसर, ऐसी बनाना है आगे। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन फिर बोल रहे हैं कि 1800 रुपए की राशि पर 12% ब्याज की दर से 6 वर्ष में प्राप्त करता है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब हम इंग्लिश में एक और फॉर्मूला जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट ना, SIMPLE सिंपल इंटरेस्ट, INTEREST, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं शॉर्ट में सिंपल इंटरेस्ट, बराबर P गुने T गुने R बटा 100 ना, यही फॉर्मूला है। अब P कितना दिया हुआ है, मानिए P दिया है 1800 ना, P को हिंदी में क्या कहते हैं मूलधन ना, इसका इंग्लिश प्रिंसिपल मूलधन। और T कितना दिया हुआ समय, यानी समय कितना दिया हुआ है 6 वर्ष ना, और R यानी रेट कितना है 12% इंटरेस्ट है ना, 12% क्या चीज है इंटरेस्ट है। तब SI बराबर क्या लिखेंगे, SI बराबर P कितना है 1800 गुना TT कितना है 6 गुना R 12 बटा 100, E0 से E0, यहाँ से यहाँ एक को काटने पिट लगाएंगे ना, यानी SI बराबर 18 गुने 6 गुने 12। अब इसको गुना करते हैं ना, 6 अठे 48 के 8
6 और 4 10 गुने 12 ऐसा ही बराबर ना। अब 12 से इसमें गुना करेंगे तो 12/8। जब 12 से 108 में जब 12 से गुना करेंगे तो 12/8 96 के 6 हासिल 9 ना। अब 12 से जब 0 में गुना करेंगे तो 0 यानी कितना हो जाएगा 9। अब 12 एकम 12 यानी कितना यहाँ 1296। ये हो गया आंसर। हाँ, इतना क्या हो गया आंसर। यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर ऐसा पी गुने टी गुने आर बटा 100 यानी पी 1800 टी 16 ना YEARS 16 ना। आर यानी रेट कितना था 12% था ना। 1800 गुने 6 गुने 12 0 सी 0 0 0। अब 18 से 6 में गुना करेंगे तो 18 6 78 से 108 गुने 12। अब 12 से 108 में गुना किए तो 1296। इतना आंसर हो गया। चलिए तब तक बने रहिए, फिर मिलते हैं अगला क्लास में। आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।